जो सोशल मीडिया पर दिन रात व्हाट्सएप पर लगे, जिनके पास खुद की अल्प बुद्धि है और जो खेलों को और नियमों को नहीं समझते हैं, उन्हीं को इस तरह की बातें प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। आदर्श, हमने सारी बात जो की है उसके 100 ग्राम ज़्यादा वजन वाली बात की है। हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। जब उन्होंने वो 3 कुश्तियाँ एक दिन में जीती, प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल, उनने जो जापान की यूरी सजाकी को हराया, वो 82 बार से लगातार जीत रही थी। उन्होंने एक भी कुश्ती नहीं हारी थी और उसको जिस जिद, जीवट और कौशल से उन्होंने हराया, वो बिल्कुल तारीफ काबिल है, ज़बरदस्त है। यूक्रेन की पहलवान को जिस तरीके से उन्होंने 7-5 से मारी थी, बहुत ही ज़बरदस्त है। क्यूबा की पहलवान थोड़ी कमज़ोर थी और इसीलिए वो सीधे 5-0 से जीत गई और लगातार उन पर हावी रही। उन्होंने साबित किया कि वो बहुत अच्छी पहलवान है। जो दूसरा विवाद है, उनका मूल वजन जो है, नेचुरल वेट जिसको कहा जाता है, 29 वर्ष की उनकी विनेश फोगाट की आयु है, वो 57 किलोग्राम तक जा चुका है और इसीलिए वो नेचुरल कैटेगरी जिसमें खेलती थी वो 53 किलोग्राम थी। पहले वो जो 2016 का ओलंपिक था उसमें 48 किलोग्राम में खेली थी, लेकिन उसके बाद वो 53 में चली गई थी। केवल इस ओलंपिक के लिए उसमें 600 ग्राम से वो डिस्क्वालीफाई हुई थी, लेकिन उनका मौका था कम करने का। दूसरी बात, हमने वजन वाली बात पे मैं बाद में, जब उनका ये तय हो गया कि वो अगले दिन मुकाबला खेलने वाली है, मैं तो उस रात पर ले जा रहा हूँ। एक दिन पहले जब रात को हम भारत के हॉकी के सेमीफाइनल में हार जाने का दुख मना रहे थे, उस दुख को, क्योंकि 6 मिनट तक हम लोग 2-2 की बराबरी पर थे, 6 मिनट में अचानक से जर्मनी ने गोल कर दिया और हम 3-2 पर चले गए और आखिरी 2 सेकंड में एक गोल करने, तो वो जो खेल प्रेमी है इससे जुड़े हुए, उस गम को किसी ने कम किया था तो विनेश फोगाट ने। लेकिन उस रात को 10:30 बजे भारतीय समय के अनुसार विनेश फोगाट का तय हो गया था। बाद में हॉकी की बुरी खबर आई, लेकिन विनेश चूंकि सोने के करीब पहुंच चुकी थी तो हम उत्साहित थे। उस रात को 10:30 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 9, 9:30 बजे के बाद जब ये खबर आई है, मैं उन 12 घंटों की बात कर रहा हूं। और उन 12 घंटों में जिस तरह के मीम्स, जिस तरह की बातें, जिस तरह के सारी अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाई गई, जो राजनीति की गई, ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण वो है। वो खेलों में राजनीति है और वो राजनीति का खेल है। खिलाड़ी को मोहरा बनाकर अपने अपने जो मोर्चे हैं उनको साधने की कोशिश की गई, चुनावी राजनीति की गई, मीम्स बनाए गए, बयानबाजी की गई, क्या प्रधानमंत्री किससे बात करेंगे, क्यों फ़ोन करेंगे, पूरी। मैं कहता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका विवाद और जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ, उसको हमें फिलहाल अलग रखना चाहिए था। भारत की बेटी ने 3 कुश्ती, ऐसे तो और बहुत सारे विवाद हैं। 50 किलोग्राम में जो ओलंपिक के लिए ट्रायल्स होते हैं भारत में, उसमें नियम है कि आप किसी एक भार वर्ग में ही लड़ सकते हो, 2 भार वर्ग में एक साथ नहीं लड़ सकते। वो 53 और 50 में दोनों में ट्रायल दिए उसने। वो गलती कहां चली गई फिर आपके दिमाग से? जिस फेडरेशन का वो विरोध कर रही थी, उसी फेडरेशन के माध्यम से ना वो भारत का प्रतिनिधित्व करने गई थी। उनके पति खुद वहां पर हैं, कोच उनके पर्सनल है, उनने तय किए हुए कोच हैं, भारत के द्वारा दिए गए या भारतीय कुश्ती संघ द्वारा दिए गए कोच नहीं है। उनके पति उनके साथ दिन रात वहां पर हैं, उनके कोच वहां पर हैं, और जो डॉक्टर और फिजियो दिए गए हैं वो भी उनके चयन किए हुए दिए गए हैं। कोच उनके पर्सनल है, पैसा भारत सरकार ने दिया है, जो मनसुख मंडाविया संसद में कह रहे थे। जो खेल नहीं समझते, खेलों की गंभीरता नहीं। पहली बात तो फिर उस ट्रायल में जो विनेश फोगाट आ रहा, ब्रजभूषण शरण सिंह और उस विवाद को लेकर मीम बनाने वाले से उनसे मैं पूछना चाहता हूं ना, फिर उनको यह क्यों नहीं ध्यान में आया कि विनेश फोगाट को फिर गलत तरीके से ट्रायल देके भेजा गया? ये भारत के भीतर की बात है दरअसल, लेकिन उसको खराब तरीके से उस पूरी रात में प्रस्तुत किया गया। फिर तो हमको शिवानी पवार की भी बात करनी चाहिए, जिसका हक मारकर वो उस 50 किलोग्राम भार में वहां चली गई। वो सारी बातें तब पीछे रह जाती है जब आखिरकार वो पहुंच गई। एक ही दिन में 3 कुश्ती लड़ना मजाक नहीं है। जो कुश्ती कला को समझते हैं, कुश्ती की गहराई और गंभीरता को समझते हैं, और उनका जब 49-900 आया होगा उस कुश्ती के पहले सुबह किए गए वजन में, वो उन्होंने किस कसरत से, किस मशक्कत से किया होगा, ये सारे लोग जानते हैं। उसके बाद 3 कुश्ती लड़ी, तो हर कुश्ती के बीच में भी उन्होंने खाया पिया था कि कुश्ती के दौरान उन 6 मिनटों में उनका स्टेमिना बना रहे। उस खाए पिए से उनका जो वजन है वो टोटल 2 किलो 800 ग्राम बढ़ा है। 49-900 से वो जो 52-700 पर पहुंची, वो उस वजह से पहुंची है। उसको कम करने की सारी कोशिश है। बिल्कुल ठीक कहा अवधेश जी ने, मसल वेट होता है पहलवानों का, फैट हमारी तरह चर्बी का वेट नहीं होता है, और मसल वेट को रिड्यूस करना इतना आसान नहीं है। और हमने अमर उजाला पर उस दिन पप्पू यादव से लेकर और दूसरे पहलवान जो ओलंपिक में गए उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि 500 ग्राम से लेकर 1.5-2 किलो तक वजन बढ़ जाना कुश्तियों के बीच में आम बात है। और ऐसा इसलिए हुआ है कि पहले नियम था कि अगर 2 दिन कुश्ती चल रही है तो एक ही दिन वजन होगा और वो दोनों दिन मान्य होगा, लेकिन अब हर दिन होगा। इसका दुरुपयोग पहलवान करने लगे। ज़्यादा वजन कैटेगरी का पहलवान
वजन होने के ठीक पहले भूखा प्यासा रहकर 2-3 दिन कसरत करके अपना वजन कम कर लेता था, और वजन होने के बाद 2 दिन तक फिर खूब खा पी के 52 वाला 57 में लड़ रहा है, 58 में लड़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए विश्व कुश्ती संघ ने यह नियम बनाया कि हर रोज सुबह वजन होगा। मैं जोड़ना चाहता हूँ, बजरंग पुनिया जो कि खुद पहलवान है, जो बाद में इस पर सवाल उठा रहे थे, वो बात मीडिया से बात करते हुए ये भी बता रहे थे कि वजन जो है विनेश की समस्या पहले से रही है। अब होती है ये बहुत अच्छा। ये संघों का काम क्या होता है कि खेलों में जो गलत प्रैक्टिसेस आ गई हैं, जैसे नशीले पदार्थ लेकर आप कर रहे हो तो सख्त नियम है ना वाडा का, खून की पेशाब की सब जांच होती है, और जरा भी आपका नमूना पाया गया तो आपका पदक छीन लिया जाता है। ऐसे ही आपको अपनी नेचुरल वेट कैटेगरी में खेलना चाहिए ताकि कुश्ती बराबरी की हो। उसका उद्देश्य क्या है? बराबर का पहलवान बराबर के पहलवान से लड़े। 57 किलोग्राम का पहलवान 50 वाले से लड़ रहा है वजन कम करके, और 2 दिन में फिर वजन बढ़ा के 54-55 का हो रहा है, और उसके सामने जो पहलवान वो नेचुरल वेट कैटेगरी उसकी 50 की है, तो गलत है कि नहीं है? आप ये भी तो समझिए अन्याय किस स्तर पर और कहां हो रहा है। उसको देखने की बजाय हम कह रहे हैं कि अब पहलवान क्या करेंगे, अब प्रधानमंत्री क्या करेंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह क्या करेंगे, तमाचा मार दिया। ये उसके मामले में मैं अपने यहां पर भी उस दिन लाइव पर जब था तब बैठा हूं। जो कर्तव्य करने वाला आदमी है, जो कर्म करने वाला आदमी, बहुत संक्षेप में इसको खत्म करूंगा, और जो खिलाड़ी आदमी है वो अपने काम से ही जवाब देता है। चाहे दफ्तर की बात हो, सड़क की बात हो, कहीं की भी बात हो, आलोचनाएं सबकी होती है, दफ्तर में भी होती है, खासतौर पे खिलाड़ी की। क्या सचिन तेंदुलकर की आलोचना नहीं हुई? गावस्कर की नहीं हुई? कपिल देव की नहीं हुई? जिस महेंद्र सिंह धोनी को इस देश ने कंधे पे उठाकर जुलूस निकाला, उसके घर पर गोबर और कीचड़ और पत्थर फेंक के आए भारत के हारने के बाद, उस धोनी ने अपने बल्ले से जवाब दिया ना। ऐसे ही पहलवान की जिम्मेदारी थी कि वो मैट पर जवाब दे, और मैट पर उसने जिस तरह का जवाब दिया उसने अपने हुनर से साबित कर दिया, और उसके लिए आखिरी मौका था, वो टूट गई बेचारी। तो हमें कहना चाहिए कि वो सचमुच चैंपियन है। सारी बातों को दरकिनार करते हुए, सारी राजनीति को, ये दुर्भाग्य है कि आखिर में वो 100 ग्राम वजन उनके लिए जिंदगी भर का बोझ बन गया है। उस बोझ के साथ उनको और इस देश को जीना पड़ेगा। ये घटना थी जो हो गई, उसके आगे होने वाला राजनीति गलत है, नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।